Hello student, we are providing Centennial online classes as we are working from home. Today I will discuss class 12 chemistry chapter 9 coordination compounds, and in this video I will discuss here write the formula of coordination compound. मीन्स आपको यदि कंपाउंड का नेम दिया हुआ है तो आप उसका फॉर्मूला कैसे लिखोगे इस वीडियो में। इससे पहले वीडियो में हमने सीखा था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेमिंग कैसे करेंगे। अब हम क्या देखते हैं कि नेमिंग यदि दिया हो तो उससे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे, इस वीडियो में हम सीखेंगे यहाँ पर। तो आप देखो ये बहुत सिंपल है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताना चाहता हूँ। जैसे दिया हुआ है यहाँ पर टेट्रा हाइड्रोक्सो आपको दिया हुआ है टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट, यहाँ क्या दिया हुआ है जिंकेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट इसका दिया हुआ है 2। तो देखो इसका कैसे फॉर्मूला हम लिखेंगे। तो हमको ये ध्यान देना है कि टेट्रा हाइड्रोक्सो दिया हुआ है, दैट मीन्स ये क्या है हमारा लिगेंड्स होगा, और ये मेटल दिया हुआ है। तो पहला काम आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि जो नेम है उसमें क्या क्या गिवन है। तो ये क्या है हमारा लिगेंड्स है, लिगेंड्स क्या दिया है, लिगेंड्स दिया हुआ है, और ये क्या है सेंट्रल एटम दिया हुआ है। तो इस केस में सबसे पहला काम आपको करना है कि स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करना है, और फिर जो सेंट्रल एटम है उसको पहले लिखना पड़ेगा। तो यहाँ सेंट्रल एटम क्या है जिंकेट है, तो हम क्या लिखेंगे Zn लिखेंगे, और इसके बाद लिगेंड्स लिखेंगे। तो लिगेंड्स क्या है टेट्रा हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो मतलब OH होता है, और टेट्रा मतलब 4, कितना है 4 है। अब आप देखो इसमें हमको ये देखना पड़ेगा कि कोई चार्ज है क्या, इस पर चार्ज को फाइंड करना पड़ेगा। चार्ज हमने यहाँ X लगा लिया। अभी मुझे मालूम नहीं कि ये कैटायन है या एनायन है, ये तो पता चल चुका है, लेकिन X कितना वैल्यू है ये मुझे मालूम नहीं है। तो हमने एक वैल्यू मान लिया कि क्या है, इस पर पावर X है। तो जब भी इस तरह का कोई कंपाउंड हो जहाँ लिगेंड्स और सेंट्रल एटम हो तो आपको चार्ज निकालना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसका जिंक का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट दिया हुआ, क्या दिया है 2 दिया है। तो 2 OH पर कितना चार्ज होता है नेगेटिव, तो -1। तो -1 इंटू कितना नंबर एटम्स है 4, इक्वल टू हम X कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 2 - 4 इक्वल टू X, और -2 इक्वल टू X। इसका मतलब ये कंपाउंड क्या है हमारा, तो ZnOH होल 4, और इस पर क्या है 2 नेगेटिव चार्ज, 2 नेगेटिव चार्ज। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं इसका, नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं पोटेशियम टेट्राक्लोरिडो पैलेडेट, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। अब देखो इसमें आपको निकालना है कि इसमें क्या क्या है। पोटेशियम दिया हुआ है, पोटेशियम आपका लिगेंड्स नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब क्या है कि ये आपको स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है। तो कैटायन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये कैटायन आपको दिया हुआ है। साथ ही साथ क्या दिया हुआ है, ये लिगेंड्स है, इसको हम क्या कहेंगे लिगेंड्स कहेंगे। और फिर क्या दिया हुआ है, सेंट्रल एटम दिया हुआ है, सेंट्रल एटम आपको दिया हुआ। तो इस केस में सबसे पहले कैटायन को हम लिखेंगे। कैटायन क्या है हमारा पोटेशियम है, तो हम यहाँ K लिखेंगे। अब इसका नंबर मुझे मालूम नहीं है क्योंकि हम इसमें डाइट्राई तो लगाते नहीं हैं, तो इसमें डाइट्राई तो लगा नहीं हुआ, तो कितना नंबर है ये पता नहीं है, तो हम इसको X मान लेंगे, कितना है X है। और फिर इसके बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो इसके बाद हम क्या करेंगे सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम क्या है पैलेडेट, मतलब पैलेडियम दिया हुआ है, क्या दिया है पैलेडियम दिया हुआ है। और टेट्राक्लोरिडो मीन्स Cl4, ये हमने लगा दिया। अब इस X की वैल्यू को निकालना है। तो अब आप ये देख लो कि पोटेशियम पर कितना होता है, +1 चार्ज होता है, क्योंकि अल्कली मेटल्स है और अल्कली मेटल्स का कंबाइंड स्टेट में +1 चार्ज होता है। इसको हम क्या करेंगे, तो +1 और कितना नंबर है X है। पैलेडियम का दिया हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 2, 2 क्लोरीन का -1 होता है, कितना एटम्स है 4, इक्वल टू 0। तो X + 2 - 4 इक्वल टू 0, और X इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका +2। दैट मीन्स ये कंपाउंड क्या है K2PdCl4 निकल गया हमारा।
नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल थर्ड। जैसे आपको दिया हुआ है इसमें कि डायएमाइन डाइक्लोरिडो प्लैटिनम, और फिर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। तो डायएमाइन दिया हुआ है, ये लिगेंड है, लिगेंड्स है। क्लोरिडो ये भी आपका क्या है, लिगेंड्स है। और ये क्या है, सेंट्रल एटम दिया हुआ है, सेंट्रल एटम आपको गिवन है। तो आपको जब भी लिगेंड से स्टार्ट करें तो स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करना है और मेटल को पहले लिखना है प्लैटिनम। स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया है, PLATINUM होगा प्लैटिनम का। तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लैटिनम PT, ठीक है, PT। अब आप देखो, इसके बाद हम देखेंगे डायमाइन। तो लिगेंड लिखते समय आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को ज़रूरत नहीं है आप फार्मूला लिखते समय, तो लेकिन दिया हुआ था हम उसी तरह से लिख देते हैं। जैसे एमाइन है तो हम क्या करेंगे, NH3 का होल 2 कर देते हैं, होल 2। इसके बाद डाइक्लोरिडो दिया हुआ था, Cl2 हो गया। अब इसके बाद इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, दैट मीन्स यहाँ एक चार्ज हमको लगाना पड़ेगा और फिर इस चार्ज का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो देखो कैसे निकालेंगे, तो ये इसका दिया हुआ है +2 और ये +0 × 2 हो जाएगा, -1 × 2, क्लोरीन का -1 होता है, =x कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, यदि आप देखोगे तो 0, दैट मीन्स इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो सीधा क्या लिखाएगा, PTNH3 का होल ट्वाइस Cl2, बस ये कंपाउंड हो गया, इस पर कोई चार्ज है ही नहीं, तो 0 लिखने की इस पर ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं, थर्ड एग्जाम्पल था, फोर्थ एग्जाम्पल, फोर्थ ले रहे हैं। अब आप पेंटाएमाइन, एग्जाम्पल मिल रहा है, इसको तुम्हारा, इसको छोड़ना। फोर्थ में हेक्साएमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, क्या दिया हुआ है, क्लोराइड, ये दिया हुआ है। अब इसको हमको क्या देखना है, फॉर्मूला निकालना है। तो पहले हम देखें क्या कि हेक्साएमाइन ये क्या होगा, लिगेंड्स होगा, लिगेंड्स है। कोबाल्ट क्या है, यहाँ पर सेंट्रल एटम है। ये क्या है, इसको काउंटर आयन कहते हैं, काउंटर आयन। तो इस केस में आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करना पड़ेगा और फिर मेटल को, सेंट्रल एटम को पहले लिखना पड़ेगा। तो क्या दिया हुआ है, कोबाल्ट दिया हुआ है, यहाँ क्या दे दिया है, कोबाल्ट। फिर लिगेंड्स को लिखेंगे, लिगेंड्स क्या है, हेक्साएमाइन मीन्स NH3 होल 6 दिया हुआ है। और फिर आपको क्या दिया है, काउंटर आयन क्या है, क्लोराइड है, लेकिन क्लोराइड का इसमें नंबर नहीं होता है, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ x लगा देना पड़ेगा। अब इस x की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे, तो देखो कैसे फाइंड करेंगे। तो पहले इसका दिया हुआ है, क्या दिया है, +3 दिया हुआ है। अमोनिया का हम जानते हैं कि ये 0 है, न्यूट्रल लिगेंड्स है, × 6 हो जाएगा। और क्लोरीन का -1 होता है और नंबर कितना है, x है, तो =0। तो ये क्या हो जाएगा, +3 + 0 -x =0 और +3 = क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू हमारा निकल गया कितना, तो +3। अब आप देखो इस केस में अब हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, लिख दिए हमने, तो इसी को हम यहाँ पर लिखते हैं इस तरह से, क्या हो जाएगा, CONH3 का होल 6 और ये क्या लिख देंगे, Cl2। तो इस तरह से आपको क्या करना है कि पहले आइडेंटिफाई करना है कि इसमें दिया क्या क्या है, सेंट्रल एटम है, लिगेंड्स है, काउंटर आयंस है या फिर कैटायन है, क्या दिया हुआ है।
जिस तरह से आपको दिया रहेगा उसके बेसिस पर आपको क्या करना है। यदि लिगेंड से स्टार्ट करता है तो स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करोगे और फिर सेंट्रल एटम को लिखना है, फिर लिगेंड्स लिखना है, फिर आपका क्या होगा, ये होगा। तो एक यदि हम फॉर्मूला देखें तो हमारा क्या होता है, देखो एक तो हम क्या लिखते हैं, कैटायन। सबसे पहले हम कैटायन लिखते हैं, फिर स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करते हैं, फिर यहाँ क्या लिखते हैं, सेंट्रल एटम लिखते हैं। सेंट्रल एटम के बाद यहाँ क्या लिखते हैं, लिगेंड्स लिखते हैं। फिर क्या लिखेंगे, लिगेंड्स कैसा, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होना चाहिए। लिगेंड्स कैसा होना चाहिए, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। यदि एक से ज़्यादा हो तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यहाँ फॉलो करना जरूरी है, ये होगा। और यदि कैटायन ना दिया हो तो हम क्या करते हैं, सेंट्रल एटम, फिर लिगेंड्स। यहाँ भी आपको क्या करना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है। साथ उसके बाद क्या करते हैं, काउंटर आयंस लगाते हैं, काउंटर आयंस यहाँ लिखते हैं। और यदि कैटायन भी ना हो तो फिर हम सीधे क्या करते हैं, सेंट्रल एटम, लिगेंड्स, और इस पर हम चार्ज देखते हैं, चार्ज क्या है ये निकालते हैं। तो ये 3 फॉर्मेट आपको लर्न करना है और ये प्रैक्टिस से ही आप सीख सकते हो। यदि जब आप बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे, एनसीईआरटी में आपको एक्सरसाइज में दिया हुआ है, तो आप जब प्रैक्टिस करते हो तो फिर ये चीज़ें आप सीख पाओगे कि इसमें क्या क्या करना पड़ता है, कैसे हम लिखेंगे। तो एग्जाम्पल भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में, आपको कुछ एग्जाम्पल भी दिया हुआ, एग्जाम्पल से भी आप सीख सकते हो। और यदि आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप पूछ भी सकते हो। जब मेरी क्लास स्टार्ट होती है तो उस टाइम में आप इसको पूछ सकते हो, किसी भी नेमिंग में या किसी भी टॉपिक में, या कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट है पीछे के किसी भी चैप्टर में, तो आप पूछ सकते हो। तो ये चीज़ें आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। थैंक यू।